स्वागत है आपका आखिरी चेतावनी के एक और खौफनाक किस्से में, जहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात होते ही जिंदगी रुक जाती है और सुबह कोई ना कोई गायब हो जाता है। ना चीख, ना शोर, ना कोई निशान, बस जमीन पर एक जला हुआ साया। इस गांव का नाम है कुसुमपुर, और यकीन मानिए, अगर आप यहाँ एक बार आ गए तो वापसी आपके हाथ में नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं कुसुमपुर की वो रात जिसके बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। एक पुराना गांव कुसुमपुर, चारों तरफ खेत, टूटी सड़कें, और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि जैसे हर चीज़ किसी डरावनी शक्ति के अधीन हो। यहाँ गांव में कुछ दिनों से रात में लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं, और इन्हें कौन गायब कर रहा है ये कोई नहीं जानता। इस वजह से यहाँ के लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। वीरेंद्र शहर में रहता था। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और अब उसे अपने पुश्तैनी घर और ज़मीन के कागज़ पूरे करने के लिए कुसुमपुर लौटना पड़ रहा था। शाम का समय था। आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी। वीरेंद्र ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप ड्राइव कर रहा था। वीरेंद्र ने मजाक में कहा, भाई रात में तो काफ़ी सुनसान रहता है यहाँ। ऑटो वाला बस एक ही बात बोल पाया, साहब कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। रास्ता लंबा और धुंध से भरा था। वीरेंद्र ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयाँ दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हो। वीरेंद्र ने खुद से कहा, बस शहर में रहकर ही अच्छा था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। वहां का दृश्य वीरेंद्र को हैरान कर गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं, चौपाल खाली था। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। वीरेंद्र ने ऑटो वाले से कहा, भैया आप जाओ। ऑटो वाला सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चला गया। वीरेंद्र अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सड़कें और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाज़ा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त मंजरी दिखाई दी। मंजरी अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। मंजरी ने धीरे से कहा, और वीरेंद्र, इतने साल बाद कैसे हो? क्या हाल चाल है और यहाँ आना कैसे हुआ? वीरेंद्र बोला, हाँ मंजरी, मैं ठीक हूँ। मैं बस अपनी पुश्तैनी ज़मीन का कुछ काम करने आया था। लेकिन ये बताओ, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? मंजरी बोली, वीरेंद्र, हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं, कोई निशान नहीं, बस सुबह ज़मीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। वीरेंद्र ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वह जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। रात गहरी होने लगी। वीरेंद्र घर के पुराने कमरे में बैठा धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयाँ गुजर रही थी। कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। वीरेंद्र ने सोचा, ये सब अजीब है, लेकिन उसके पास समय कम था। वो डरते डरते सो गया। अगले दिन ज़मीन और घर के कागज़ कंप्लीट करने थे। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमना शुरू करता है। वहाँ हर घर का दरवाज़ा जल्दी बंद होता है। कोई बाहर नहीं दिखता। चौपाल बिल्कुल खाली। कुत्ते भी अजीब तरह से घूर रहे थे। वीरेंद्र ने महसूस किया कि जैसे हर कोई डर के साए में रह रहा हो। तभी उसे गांव का पुराना पंडित दिखाई दिया। पंडित बुजुर्ग और गंभीर थे। उनका चेहरा समय की मार झेल चुका था। पंडित ने वीरेंद्र को देखते ही गंभीर स्वर में कहा, वीरेंद्र, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तभी वीरेंद्र ने कहा, पिताजी के ज़मीन के कागज़ पूरे करने। लेकिन ये सब अजीब क्यों है? ये गांव श्रापित है। ये बात पंडित ने कही और कहा, ये श्राप उसी ज़मीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। वीरेंद्र ये सुनकर हैरान रह गया। वीरेंद्र ने पूछा, कैसा श्राप? तभी पंडित बोला, तुम्हारे दादा ने इस ज़मीन पर एक मंदिर गिरवाया था।
उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब यह हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। वीरेंद्र ने पंडित की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ गया। वीरेंद्र ने पंडित की बातों को सोचते हुए रात बिताई। आसपास के धुंध और आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थी। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों से गुजरते काले साए उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे थे। अगले दिन वीरेंद्र ने तय किया कि वह उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। उसे जानना था कि क्या सच में यह श्राप उसके परिवार की गलती का परिणाम है। तभी पीछे से कुछ गांव वालों की आवाज आई, वीरेंद्र मत जाओ वहां, यह खतरनाक है, तुम शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। तभी वीरेंद्र ने बोला, मुझे सच्चाई जाननी है, अब डर कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था, पूरा गांव वीरेंद्र को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। वीरेंद्र उस जगह पहुंचा जहां चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। वीरेंद्र ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लो उठी, जमीन हिलने लगी, हवाओं में सिसकारियां गूंजने लगी। वीरेंद्र का मन डर से कांप रहा था। तभी मंजरी वहां पहुंची, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। मंजरी इंसान नहीं थी, वो वही राक्षस की आत्मा थी जो मंदिर में टूटने पर कैद हो गई थी। सालों से मंजरी गांव के उन लोगों को मार रही थी ताकि उन्हें अपने अंदर खींचकर श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन अब वीरेंद्र के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। तभी मंजरी बोली, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें निगलने के बाद मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। तभी वीरेंद्र ने जोर से चिल्लाया और बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसी वक्त आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे वीरेंद्र गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती है। गांव में अफवाह फैलती है, वीरेंद्र भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगे। कुसुमपुर की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर सब कुछ जैसे वीरेंद्र की कमी हो महसूस कर रही थी। मंजरी अब पूरी शक्ति के साथ गांव में घूमती है। हर रात वह नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों पर रह जाएगा।